सूरज मोहन झा जी, जी मनोज जी, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। बीजेपी कार्यकर्ता की मां पर, जिन पर हमला पिछले कुछ दिनों पहले किया गया था, उनकी मौत हो गई और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। आप कैसे देखते हैं पश्चिम बंगाल की इस राजनीतिक हिंसा को? लगातार राजनीतिक हिंसा की खबरें बार बार सामने आ रही हैं। बिल्कुल मनोज जी, आपने देखा बंगाल से ही जो एक बुजुर्ग महिला जिनके बेटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी कुछ दिनों पहले जो पिटाई का वीडियो आया था, जो तस्वीरें थी, उसने कहीं ना कहीं पूरे भारत में सभी को हिलाकर रख दिया था। और उनकी भी निधन की अभी खबर आई थी। जो बंगाल का इतिहास रहा है, जिसमें बौद्धिक वर्ग की बात होती है, एक सभ्य समाज की बात होती है, उसके विपरीत जो तस्वीर हमें ये देखने को मिला। उसके अलावा राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जिस तरह की राजनीतिक हिंसा बंगाल में देखने को मिल रही है, जिसमें अभी हमने देखा विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की हत्याएं देखी हमने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, उसके भी दृश्य हमने देखे थे। ये कहीं ना कहीं वो जो गौरवशाली बंगाल था, उसके विपरीत उसकी छवि को बनाता है। और मनोज जी, ये बात तब अहम हो जाती है जब पूरे भारत में हम देखते हैं जो राज्य एक समय में राजनीतिक हिंसा के लिए मशहूर हुआ करते थे, जहां पे जातिगत या सामाजिक विद्वेष और चुनाव के दौरान बूथ कैप्चरिंग और हिंसा की खबरें आती थी, उन राज्यों में हम जब देखते हैं चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, चाहे बात हम उत्तर प्रदेश की करें, बिहार की करें या किसी अन्य स्टेट की। अभी जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में जहां पे जिला परिषद के चुनाव हुए थे, वो इतने शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे, उसकी एक मिसाल पूरी दुनिया में दी जा रही है। उत्तर पूर्वी राज्यों में जहां हम देखते हैं इंसर्जेंसी का माहौल रहता है, वहां भी हाल के दिनों में चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। उसके विपरीत बंगाल में जो हम चुनाव देख रहे हैं, और चुनाव से कुछ दिन पहले तक जो माहौल वहां चल रहा है, जिस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और विपक्षी दलों के नेताओं को जिस तरह से कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये एक संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से एक सुखद तस्वीर नहीं कही जा सकती। मनोज जी, सूरज जी, मैं बात करूं तो मतदान का दूसरा चरण 1 अप्रैल को मतदान होने वाला है, दूसरे चरण का। और प्रचार के दौरान देखने में आया, चाहे पहले चरण का प्रचार हो या दूसरे चरण का प्रचार हो, छुटपुट राजनीतिक हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। जी मनोज जी, मनोज जी, अगर हम बात करें चुनाव आयोग की, इस बार हमें तारीफ करनी होगी। जिस तरह से बंगाल में चुनाव की घोषणा से पहले ही हम देख रहे थे वहां राजनीतिक हिंसाओं की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी। इस बार निर्वाचन आयोग ने दोहरे मोर्चे पर काम किया। पहला, चूंकि कोविड की वजह से, जो कोरोना महामारी है उसकी वजह से एक चुनौती थी कि जनता को बड़ी मात्रा में मतदान केंद्रों तक लाना था, तो कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जिस तरह से हमने पहले चरण में 84% से ज्यादा मतदान बंगाल की 30 सीटों हमने देखा है, कहीं ना कहीं जनता कोरोना महामारी से उबरकर बाहर निकली है। साथ में दूसरी बड़ी समस्या थी राजनीतिक हिंसा की। जब वहां पत्रकार जो कवर करने बंगाल गए हैं, वो जब भी वहां वो राजनीतिक माहौल के विषय में बंगाल के लोगों से पूछते हैं, वो एक चुप्पी साध लेते हैं। उनको डर होता है कि कहीं अपनी राय स्पष्ट तौर पर रखने पर वो किसी राजनीतिक हिंसा या षड्यंत्र के शिकार ना हो जाए। लेकिन निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह कोशिश की कि जनता जो मतदान केंद्रों तक निर्भीक होकर पहुंचे, अपने मतदान का प्रयोग किया करे। इसका हमने एक सुखद तस्वीर देखा। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रथम चरण में जो मतदान हुए वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, और इसका जो नतीजा निकला कि बड़ी मात्रा में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। अब जब कल दूसरे चरण के जो मतदान होने हैं, और वो खासतौर से मेदिनीपुर इलाका में है, नंदीग्राम उसी क्षेत्र में आता है जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में एक बहुत गहरी टक्कर देखने को मिल रही है। तो एक चुनौती के तौर पर इसे भी देखा जाना चाहिए कि कल कितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है। मनोज जी, सूरज मोहन झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।